बात अब जरा जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाली सरमायाकारी की। कल एक जगह पर परेशानियां काफी ज्यादा उन लोगों को हैं जो मरकज की जानिब से मिलने वाली मुआवनत न मिलने वाली मुआवनत से परेशान थे। एक इन्वेस्टमेंट का वो हिस्सा जिस पर कल के प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था, लेकिन आज उस हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात करेंगे जिसके तहत मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर में मुल्क के कई हिस्सों या बैरून मुल्क भी सरमायाकारी का काफी ज्यादा दावा किया गया। लेकिन मौजूदा वक्त में कई बड़े अस्पताल या इदारे हैं, इस वक्त इंतजामिया की जानिब से ये जो शोबे के लिए तकरीबन 3,325 करोड़ रुपए की सरमायाकारी अब तक हासिल हुई है, ये मिलने के बावजूद भी हुकाम की मंजूरी के मुंतजर है। 2019 में जम्मू कश्मीर हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मंजर आम पर लाया गया था। सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर हुआ करते थे यहाँ पर, और उसके बाद मुख्तलिफ अस्पताल की जो चेन्स हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर का रुख किया, और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ भी हैं, उनका उस वक्त यह बयान आया कि यूनियन टेरिटरी ने कमोबेश 3,325 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट की दरख्वास्तें मौसूल हुई और इस कदर ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगी। इस नई पॉलिसी के तहत, हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत जो प्रपोज की गई थी प्राइवेट अस्पताल इन्वेस्टर्स के लिए, उन्हें ज़मीन देनी थी जो 90 साल तक उन्हें मिल जाती लीज पर। लेकिन जूं मामला आगे बढ़ता रहा तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, उनका मानना है कि अदम दिलचस्पी मौजूदा निज़ाम की तरफ से दिखाई गई। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हेल्थ सर्विसेज कई टॉप हॉस्पिटल, जिनमें पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल था जो 400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए था, कैपिटल चेन हॉस्पिटल्स था जो तकरीबन 300 करोड़ रुपया था, फोर्टिस, महिंद्रा, मेडिसिटी गुड़गांव वाले, यादोश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स था। ये यहाँ पर जम्मू और श्रीनगर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, लेकिन लगातार जिस तरीके से काम होना था, जिस तरीके से रिस्पॉन्स करना था, वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं हुआ। इस तरीके से ये बड़े सुपर स्पेशलिटी और ये मैदान था जैसे अस्पताल यहाँ पर बनते रह गए। लेकिन मजीद क्या है खबर, इसको ज़रा मजीद खंगालेंगे, क्योंकि जो एपेक्स लेवल प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी थी जिसकी सरबराही चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे थे, बराह रास्त उन्हें अप्रूवल देना, वहाँ तक फाइलें पहुँची नहीं पहुँची, डिटेल के साथ इस खबर पर हमारे साथ हैं इमरान नाइकू। इमरान, पहले ज़रा कल हम एक इन्वेस्टमेंट वाली बात बता रहे थे कि जनाब लोग आ रहे हैं, कुछ को उसका बेनिफिट मिला, कुछ को नहीं मिला, सूरत हाल तजब्जुब की शिकार थी। लेकिन आज जब हम दूसरे पड़ाव पर हैं तो हेल्थ सेक्टर की भी सूरत हाल इसी तरीके की है। बड़े प्लेयर्स आना चाहते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर हिट्स है या विल पावर में कहीं कमी है। कहाँ पर इस खबर में आपको क्या नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने कल डिस्कशन किया था कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिस पर हम इन्वेस्टर्स प्रपोजल यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन उन्हें उस तरीके का रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जिस तरीके की उन्हें तवक्कात की जा रही थी। सेम यही है कि जो 2019 मार्च में यहाँ पे एक पॉलिसी तरतीब दी गई थी, हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019, और इसमें जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल्स का या हेल्थ केयर का जम्मू कश्मीर में, इसको बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी तरतीब दी गई थी और इस पॉलिसी को मंजूर किया गया था उस वक्त। और ये कहा गया था कि एक तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और साथ साथ ये भी हुकूमत की तरफ से दावा किया गया था कि करीबन 3300 करोड़ रुपए की उन्हें सरमायाकारी की पेशकश मिली है। और इस तनाजुर में हुकूमत ने फिर ये कहा था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो मालिकान है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए एक सिंगल विंडो के जरिए अपने प्रपोजल जो है वो सबमिट करें। लेकिन जिस तरीके से अब करीबन 6 साल भी हुए हैं और अभी भी ये जो पॉलिसी है ये उस तरीके से ज़मीनी स्तर पर ना तो इसको अमलाया जा रहा है और ना ही इसमें उस तरीके की कोई डेवलपमेंट हुई है जो शायद तवक्कात की जा रही थी। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो मालिकान हैं वो तजब्जुब का शिकार हुए हैं कि अगर वो प्रपोजल सबमिट करे यूटी गवर्नमेंट में तो कहाँ करे, और कोई मौसर उन्हें जवाब नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पहले ये जिम्मेदारी जो थी वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी गई थी, लेकिन बाद में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने हाथ खड़े किए और उन्होंने कहा कि ये अब इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को सौंपी गई है कि वो इनके लिए ज़मीन अलॉट करे। साथ साथ जे.एंड.के सिडकॉप, जे.एंड.के का जो दूसरा इदारा है सीकॉप, तो उन इदारों को ये कहा गया था कि वो इनको लैंड अलॉट करें, और इसके लिए जम्मू और श्रीनगर के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स,
के जो मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग कॉलेजेस और साथ साथ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस, और इनको यहाँ पे एस्टैब्लिश करना था। और इसके लिए गवर्नमेंट बाज़ाब्ता ये कहा था कि एक सब्सिडी दी जाएगी, और जो जैसे कि अगर इस बिजली फीस में या जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है उसमें 30% उनको रियायत मिलेगी। और इसी तरीके से जो बाकी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है, जो कि उस प्रपोजल में अगर आप उसको पढ़ेंगे डिटेलर, तो उसमें कहा गया कि कहाँ कहाँ पे इनको सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि एक सब्सिडाइज्ड ये तो पॉलिसी ये जो पॉलिसी सबसे अच्छी थी। यही वजह है कि मुल्क के नामी अस्पताल चेन जम्मू कश्मीर का रुख करना चाहते थे, चाहे वो मेदांता से थे, दिल्ली से, गुड़गांव से थे। लेकिन अब ये बताइएगा ना कि बुनियादी वजह क्या है कि सिंगल विंडो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, या सिंगल विंडो सिस्टम को इतना तवील कर दिया है कि बाहर वाले लोग इसमें डिसइंटरेस्ट हो रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे इस वक्त भी कई सारे जो नामवर प्राइवेट या निजी अस्पताल से मुल्क के, उन्होंने एक ने तो 300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए प्रपोजल पेश किया है, दूसरे ने 200 करोड़ रुपए की, इसी तरीके से एक और हॉस्पिटल ने करीबन 400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की पेशकश की है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करने की। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सरकारी इदारों के बीच में कोई तालमेल नहीं है, और इतने खुद को ये बिजी समझते हैं कि इस तरीके की पॉलिसी सिर्फ ये एक हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं है, कल की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भी यही हाल है। और भी कई सारी पॉलिसीज को 2019 के बाद अप्रूव किया गया है, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर उस पर अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है और नहीं अमल दरामद हो रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकारी स्तर पर उस तरीके से इन पॉलिसीज को अमल दरामद करने में दिलचस्पी जाहिर नहीं की जा रही है, जिस तरीके से इन पॉलिसीज को अप्रूव करते वक्त सरकारी बयान सामने आए। शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इमरान बता रहे थे कि अदम तवज्जुही की वजह है, इंतजामिया के पास जवाबदेही नहीं है, यही वजह है कि इतनी बड़ी पॉलिसी जिसको मंजर आम पर रखा गया था और इंटरेस्ट भी दिखाया गया था पार्टीज की तरफ से, वो सरमायाकारी करेंगे, हज़ारों करोड़ रुपए की सरमायाकारी होनी थी, लेकिन वही मामला है कि अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। और ये जो सिंगल सिस्टम का नाम दिया गया है, ये इतना तवील कर दिया गया है कि बार बार आपने दफ्तरों का चक्कर काटना ही है, तब जाकर आपका काम हो सकता है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के उस पर आएंगे तो आपको बताएंगे कि सियासी महाज पर गर्माहट क्यों है और उसने क्यों सबसे पहले बयान जारी किया।